अच्छा। जब वो पहले पोस्ट कर देते रिएक्ट मुझे तो फ्रंट एंड खुला हो रहा है, पोस्ट करने पे डेट स्क्रीन तो यही आ रही है, ये दिखा रहा है एरर। अच्छा, कैन नॉट पोस्ट। ठीक है, टर्मिनल पे तो ये आ गया। हम्म। और जब 3000 पे है ये। मुझे तो क्लैश का आ रहा है। ठीक है, और डेटा पुश हुआ है। अच्छा, नल ऋतिक, ठीक है। मतलब उसमें कोड में कोई चेंज नहीं करना पड़ा हमें, नहीं, बस कोड खाली। में चेंज, बस कोड चेंज किया है मैंने, 3001 की जगह 3000 ही कर दिया। और बाकी तो ये फॉर्म आईडी फिल। नल क्यों आई तुम्हारी? आईडी नल पता नहीं क्यों आई है, शायद डेट बनाते टाइम मैंने कुछ गड़बड़ की हो उसमें। ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह सब लगाया था? हाँ। और टाइप इंटीजर रखा था? हाँ, टाइप इंटीजर था। बैक एंड रिस्पॉन्स यहाँ दिखा रहा है कैन नॉट पोस्ट, और बैक एंड में डेटा भेज रहा है ये। बैकएंड में डेटा गया है। चलो, ये वाले चेंजर है यहाँ, बताना, देखते हैं करके। ऑडियो चेक कीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो इसका डेटा क्लैश नहीं हुआ है 3000 पे। ये जो टर्मिनल पे आउटपुट है ना 3000 पोर्ट पे, ये आ रहा है डेटा इंसर्टेड ओके बैकएंड करके, और अफेक्टेड रो 1। चेक करते हैं क्या चक्कर है। एक मिनट यहाँ पहले तो अटेंडेंस कर लेते हैं जल्दी से। गुलचमन, रितिका, Present, sir. शैली, प्रियंका, Present, sir. माधुरी, Yes, sir. राजीव, मोहम्मद समीर, प्रेजेंट सर। अमित सिंह चौधरी, अमित नहीं आता क्लास में, छवि, पल्लवी, Present, sir. संजय, कार्तिकेय अवेलेबल, आकाश अवेलेबल, खुशी अवेलेबल, हिमांशु अवेलेबल, ऋतिक, आशीष, अच्छा, मेहताब एंड प्रियंका एंड अमन, ठीक है। पिछले महीने गए थे हम लोग ट्रिप में, 18 19 20।
हमने दो टर्मिनल अपने ओपन करे थे। ये अपना रिएक्ट कार्ड, इसमें npm स्टार्ट करते हैं strt, और एक हमने चलाया था अपना बैकएंड सर्वर, है ना। अच्छा, उससे पहले हमें वो भी चलाना पड़ेगा। हाँ, तो वो कौन सी ड्राइव से चल रहा था? आई थिंक सी ड्राइव से होना चाहिए। पहले तो यही चेक करके देखते हैं कि अगर हमारा SQL बंद है तो क्या ये एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो लिखेंगे cd src, और cd src करने के बाद में हमारी इसके अंदर फाइल है node server.js। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्ट नहीं हुआ। तो अपना सर्वर कनेक्ट कर गया यहाँ पर, तो सर्वर का तो फॉल्ट नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि तुमने इस फाइल के अंदर सर्वर में इसको बस पोर्ट बदला और कुछ नहीं है ना। बदला है और वो क्या कहते हैं इनपुट को फॉर्म टैग के अंदर डाल के मैंने पोस्ट किया। इनपुट को फॉर्म टैग डाल के पोस्ट, ठीक है। चलो, तो हमारी फाइल क्या थी? app.js में थी, ठीक है। रिकॉर्डिंग हाँ शायद चला तो दी थी, हाँ चल रही, चला ली। तो लोकल होस्ट है हमारा 3000, ठीक है। हमने यहाँ से डेटा लिया और फॉर्म टैग का यूज़ किया ना, और इसके अलावा मेथड पोस्ट आपने रखा हुआ है। हमने सेव कर दिया फाइल, ठीक है। कैन नॉट पोस्ट, तो आपका इस पर बैकएंड में कुछ गया डेटा है ना। क्या नाम रखा तुमने? एक मिनट कुछ लिख के कैरी करते हैं तो पता चलेगा। सर्वर फाइल के अंदर ठीक है, 3000 कर दें। ठीक है, कंट्रोल C, एथिकली ऐसा होता नहीं है बट चलो ट्राई करते हैं। कैन नॉट गेट लिखा है, पहले पोस्ट आ रहा था। और भी कुछ चेंज किया था? इसको स्टॉप करके दोबारा से प्ले करो, npm स्टार्ट। हमारे वाले को दिक्कत बना रहे हैं। समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग ऑन दिस पोर्ट, वुड यू लाइक टू रन द ऐप ऑन अनदर पोर्ट? तो यहाँ से कर देंगे इसको यस। ये नया पोर्ट खोलेगा हमारे फ्रंट एंड के लिए। 3001 हो गया ना। हाँ
उससे वाली प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये भी ना लोकल होस्ट के साथ कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है. गेट रिक्वेस्ट सर्वर क्लाइंट. हाँ, थोड़ा कोर्स का यूज़ करके देखो. Course should always be handled from server side. इसको एज इट इज रहने दो. माई टेबल हम लोगों ने यहाँ नेम डिफाइन किया हुआ है. हमने यहाँ 3001 टेबल का नेम इंसर्ट इनटू माई टेबल नेम हमने इंसर्ट कराना है. इसके अंदर वैल्यूज इज दिस. ठीक है. स्टॉप. एक छोटा सा काम करो, इस फोल्डर से बाहर आओ. यहाँ लिखो cd हम पहुँच गए रिएक्ट के फोल्डर के अंदर. तो यहाँ जाके एक फोल्डर बनाओ, मेक डायरेक्टरी mk डायरेक्टरी. इसको नेम दे दो बैकएंड. कोड स्पेस डॉट नया VS कोड खुल जाएगा अपना. हमारे पास एक फोल्डर बन गया है बैकएंड के नाम से. इसको बंद रखो और यहाँ पर करो cd बैकएंड और यहाँ लिखो npm initialize. तो यहाँ पर एक फाइल बन जानी चाहिए पैकेज के नाम से. और यहाँ पे लिखो npm install express body parser mysql और course. तो ये सारी चीज़ हमारी नोड मॉड्यूल्स और ये अपनी सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल हो गई. ठीक है. अब यहाँ पर अपना बनाओ. तो बैकएंड के अंदर एक फाइल बना लो server.js के नाम से. और इसमें जाके हम लोग डिफाइन कर लेंगे जैसे कि कांस्टेंट एक्सप्रेस इक्वल टू एक्सप्रेस. यहाँ पर बॉडी पार्सर कॉल कर लो. बॉडी डैश पार्सर. यहाँ पर MySQL एंड कोर्स. कांस्टेंट ऐप इक्वल टू यहाँ लिखिए एक्सप्रेस. कांस्टेंट पोर्ट इक्वल टू 3001. ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट जेसन ऐप डॉट यूज कोर्स. चल रहा है. तो रिएक्ट ऐप ऐप बन नहीं रही. एंड एक क्रिएट रिएक्ट ऐप ये दे दो कमांड.
npx स्पेस क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप स्पेस ऐप का नेम ये वाला लॉग आ रहा है दिखाओ क्या लिखा रहा है। हम डेस्कटॉप पर रिएक्ट टेस्ट के नाम से बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये चेक करो cmd यहाँ पे लिखो नोड स्पेस वी। नोड तो वर्जन इसमें इंस्टॉल है, लेटेस्ट 21.6.1 डाला हुआ है। ओके ठीक है, तो किस फोल्डर में डाल रहे हो? डेस्कटॉप पे है रिएक्ट टेस्ट नाम से फोल्डर बनाया है। cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर क्या नाम है? रिएक्ट डैश टेस्ट नहीं, आर सी डी रिएक्ट डैश ये tst किसी और फोल्डर में है शायद। वही कर देते हैं। वन ड्राइव भी तो है। ओके cmd ठीक है, अब वन ड्राइव ऐड हो गया ना इसमें। चलो तो यहाँ पर npx create react app like my app। इस फोल्डर में कोई ऐप बनी तो नहीं है अभी तक, बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, इसको बंद कर दूँ और हमारा ये वाला जो cmd है इसको एग्जीक्यूट करो। नेट चल रहा है? ठीक है, ये कह रहा है लेटेस्ट ऐप डेटा रोमिंग npm नो सच फाइल और डायरेक्टरी लेट else state this is related to npm not being able to find a file। अच्छा, इसका npm अपडेट करना पड़ेगा फिर। npm I @latest इसका ब्राउज़र कहाँ खुला? यहाँ पर है ना, npm अपडेट कमांड ग्लोबली डालना था, सॉरी ग्लोबल छूट गया। कॉपी create react app @5.2। इसने npm वो नो डिफरेंट डाल रखा है ना, ज़्यादा ही लेटेस्ट वाले पे पहुंच गया है। जो कि जैसे वो चल रहा है ना 20.5 स्टेबल कुछ है, तो ये फ्यूचर वाले अपडेट पे चला गया। उसमें 3 देता है ना वो, हमेशा मैं कहता हूँ 1-2 वर्जन नीचे ना डाला करो, वो चक्कर है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे कांस्टेंट। यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन वेरिएबल इक्वल टू mysql डॉट क्रिएट कनेक्शन कर्ली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ जाके होस्ट लोकल होस्ट, यहाँ से नेक्स्ट हम लोग डिफाइन कर लेंगे यूज़र, यूज़र इज़ रूट, पासवर्ड इज़ ब्लैंक एंड डेटाबेस नेम हमने रखा था अपना MyDB, और ये अपना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे कनेक्शन डॉट क्या लिखते हैं कनेक्ट, इसको डिफाइन कर दो। तो अगर हम लोग इस फाइल को यहाँ पर रन करें बैकएंड फोल्डर के अंदर,
तो अभी हम लोग जैसे यहाँ पर हैं तो हमें सक्सेसफुल आना चाहिए, तो लिखते हैं यहाँ पर नोड सर्वर डॉट जेएस, तो हमारा कनेक्ट हो रहा है। तो कनेक्शन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ेंगे। क्रिएट ऑपरेशन हो गया इंस्टॉल, अभी तो चल रहा होगा, थोड़ा टाइम लेगा। यानी कि ऐप डॉट पोस्ट हमने शायद API स्लैश डेटा करके बनाया था। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस अपेंड कांस्टेंट डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और कांस्टेंट SQL इक्वल टू, यहाँ सब लोग चलाएंगे अपनी क्वेरी। ठीक है, तो क्वेरी अपना यहाँ लिख दीजिए इंसर्ट इनटू, क्या नाम रखा था आपने, TVL यूजर माई टेबल है ना, तो यहाँ पर लिखो माई टेबल। ठीक है, कॉलम का नेम हमने क्या रखा है, वहाँ पर आईडी हमारा डायनामिकली जनरेट होगा। कॉलम का नेम हमने रखा है आई थिंक नेम, तो यहाँ लिखेंगे कॉलम नेम इज नेम, वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर रखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये पार्ट अपना यहाँ से यहाँ तक का डिफाइन हो गया। फिर यहाँ से कर देंगे कनेक्शन डॉट क्वेरी QUERY, इसमें कॉल कर देंगे अपना SQL डेटा एरर और रिजल्ट, एरर रिजल्ट कर्ली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ लिखें इफ एरर, तो यहाँ पर जो भी हमारा एरर होगा वो हमें डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर हमें आ जाए ये पार्ट अपना कंप्लीट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो ये हमें डिफ़ॉल्ट सजेस्ट कर रहा है, या फिर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम लिखें यहाँ पर इफ एरर, तो एरर में आप यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट एरर और यहाँ लिखेंगे एरर इंसर्टिंग डेटा और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉमा एरर और रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पर जाकर हम डिफाइन कर देंगे अपना 500 डॉट जेसन ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे एरर और यहाँ जाके डिफाइन करेंगे फेल्ड टू इंसर्ट डेटा, सम सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह से भी इस पार्ट को डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे रिटर्न, नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ लिखिए डेटा इंसर्टेड कॉमा रिजल्ट, रिस्पॉन्स डॉट जेसन और यहाँ जाकर हम लोग लिखेंगे मैसेज सिंगल कोट, लिखिए डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुल, ये यहाँ एंड हो जाएगा और ये यहाँ एंड हो जाएगा। तो हमारा पोस्ट का यानी कि क्रिएट का पार्ट हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर इसमें डिफाइन करें किस पोर्ट पर बेसिकली हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट लिसन
यहाँ लिखेंगे पोर्ट जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, कर्ली ब्रेसेस अपेंड कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ जाके लिख दीजिए सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, यहाँ जाके लिखेंगे डॉलर पोर्ट। तो पोर्ट जो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ये हमारा पोर्ट 3001, बैकटिक पे भी चला सकते हैं इसको, ऐसे ही हाईलाइट हो जाएगा सही से। तो फाइल को स्टॉप करेंगे और दोबारा से रन करके देखते हैं क्या कोई एरर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारा रिटर्न हो गया, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर दिस इज दिस। नेक्स्ट अब यहाँ पर एक अपनी डायरेक्टरी बना लेंगे फ्रंट एंड के नाम से, और उसके ऊपर हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। ये हो गया बैक एंड, एक बना लो फ्रंट एंड के नाम से। तो लिखिए कंट्रोल सी cd डॉट, और यहाँ पे लिखेंगे mkdir में डायरेक्टरी फ्रंट एंड, एंटर। फ्रंट एंड की डायरेक्टरी बन गई। यहाँ लिखेंगे cd फ्रंट एंड के अंदर आ गई, और यहाँ पर जाके हम इसकी ऐप बना देंगे। ऐप हमने ऑलरेडी बना के रखी थी ना, यार चला दो, लिख दो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप लाइक न्यू ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप न्यू ऐप, एंटर। और न्यू ऐप के नाम से हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट होनी चाहिए। स्टार्ट हो गया। मैंने कमांड यहाँ चला दिया, इसको आप वहाँ पर चलाओगे ना CMD के अंदर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है। एयरटेल फाइनेंस तुम्हारा हो गया कंप्लीट, नेट की प्रॉब्लम आ रही होगी। कैंसिल कर दिया मैंने इसको, हम अपना यहाँ पर चलाते हैं CMD में। अब वैसे हम ना एक काम करते हैं, हमने रिएक्ट क्रेड के नाम से बनाया था ना अपना, जिसके अंदर हमने एक सा यूएस पर तो सब डाल ही दिया था लास्ट क्लास में, इसी को हम लोग यूज चल रहा है। देखा डेटा इंसर्टेड बिल्कुल सही है, सर्वर स्टेटस 2 वार्निंग काउंट कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर दिस। और तुम्हारा ये कितने पोर्ट पे चल रहा है? 3000। तो पोर्ट क्लैश नहीं कर रहा, मेरे में तो पोर्ट क्लैश कर रहा है। मैंने ऐसा करा है कि पहले मैंने फ्रंट एंड डिप्लॉय करा है, फिर बैकएंड डिप्लॉय किया। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको स्टॉप कर लेते हैं
इसको भी स्टॉप कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले फ्रंट एंड चलाया आपने, फ्रंट एंड चल रहा है। तो आपने लिखा सिंपल npm स्टार्ट है ना। भाई मेरी वाली फाइल एज इट इज डाल दी तुमने इसके अंदर। एज इट इज डालिए, बस वही थोड़े से चेंज करे, वैसे तो काफ़ी चेंज करे थे, हाँ फिर जब उनसे काम नहीं बना तो मैंने बस ये छोटे मोटे चेंज करके देखे थे। और यहाँ पर फिर आप लिख रहे हैं एस आर सी के अंदर ना, तो नोड सर्वर डॉट JS आगे। और कहने में क्या होता है, बैकएंड पहले चलाना होता है। चलो दोनों चीज़ें आपकी चल तो रही हैं इसके ऊपर। और यहाँ से मैंने लिखा अभिषेक त्यागी सबमिट बैकएंड, डेटा बन रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 3001 करता हूँ तो नहीं चल रहा, बस ये कह रहे हो। सर्वर, ये है हमारा सर्वर, हमने इसको स्टॉप किया, नोड सर्वर डॉट JS, सर्वर इज रनिंग ऑन दिस। वापस आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, आकाश सबमिट कैन नॉट पोस्ट, नहीं, फ्रंट एंड अच्छा। तो देखो इसको हटा दो, मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे में चल रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्व है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, हमें फॉर्म टैग की ज़रूरत नहीं आएगी, ठीक है। फॉर्म टैग हटा दो। और क्या करा है तुमने यहाँ पर, बस बाकी वो JSX पे चल रहा है जावा। इनपुट में तुमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये ऑन चेंज ये रेड क्यों आ रहा है यहाँ पर, JSX है सर, वो ऐसे ही बस कर रखा है उसमें। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्सिंग एरर अनटर्मिनेटेड JSX कंटेंट। अच्छा ये मैंने क्लोज नहीं किया ना, इसलिए नाराज़ हो गया। हाँ कंपाइल सक्सेसफुली। चलो कंट्रोल एस, और ये अपना इधर पोर्ट पे चल रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग आते हैं, फ्रंट एंड ये खुला है ना, अब देखो शायद क्लैश का पकड़ेगा क्योंकि बैकएंड वाला पोर्ट खुला हुआ है हमारा। बैकएंड बंद तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेना। चल रहा है, यहाँ लिखते हैं जैसे कि प्रियंका, पोर्ट नंबर बदल देते हैं, वेयर इज सर्वर। अच्छा हमने ये थोड़े से होता है मैच का। चलिए, हाँ जी मैम। हाँ अच्छा आता हूँ, ठीक है, ओके। अब आना चाहिए क्लैश, आगे ना, नो करेंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले क्या चलाया, फ्रंट एंड ना। पहले फ्रंट एंड डिप्लॉय करा,
npm स्टार्ट और यहाँ से नोड सर्वर, ये भी इस पे चल गया, ऐसे में कैन नॉट गेट कर रहा है। ठीक है ठीक है, क्या भेज दिया मुझे किसी ने? मैं भी आया बस। हाँ जी, तो हम अपने इसी वाले ऐप को जो रिएक्ट करंट के नाम से हमने बनाया हुआ है, इसी को हम लोग यूज़ कर लेंगे इसके अंदर। इसको हटाना, फ्रंट एंड के नाम से हमने बनाया है। मूव टू रिसाइकल। थोड़ा टाइम लेगा, VS कोड को बंद करके रीलॉन्च कर लेना। ये अपना बैकएंड का काम कंप्लीट, इधर server.js। ठीक है, तो अगर हमारा पोस्ट वाला हो गया, फिर हम लोग गेट अपडेट और डिलीट वाला ट्राई कर लेंगे। पहले ये वाला काम होना चाहिए, बट ये कोड तुम्हारे पास काम ऑलरेडी कर रहा है, बस मैंने इसमें एडिशनल क्या ऐड किया, कोड्स मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि वो बैकएंड पे जब हम लोग लोकल होस्ट पे काम कर रहे थे तो हमारे डेटा को सही से सबमिट वगैरह करवा देते हैं। तो रिएक्ट क्लाउड के अंदर आएंगे और यहाँ से हम लोगों ने जो अपनी app.js फाइल बनाई हुई है, यहाँ पर आपने इसके लिए डिफाइन कर लेनी है चीज़ें। तो चलो इसका सब डिफाइन करेंगे चीज़ों को। यहाँ जाए और लिखिए इसमें import में लिखेंगे react ct import react, और हमने लास्ट क्लास में स्टेट वगैरह यूज़ किए थे, लिए थे, सेट कर रहे थे ना, किए थे हमने। स्टेट और यूज़ इफेक्ट के साथ भी ट्राई करके देखो, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। और AXIOS हम लोग ऑलरेडी डाल चुके, तो लिखेंगे import AXIOS फ्रॉम AXIOS। ये भी अवेलेबल है, क्योंकि नया इंस्टॉल करने में टाइम जाएगा, फटाफट से इस पर कीजिए। देखिए कांस्टेंट ऐप, ठीक है, हम लोग ऐप फाइल के अंदर काम करें तो इसी के ऊपर डिफाइन कर लेंगे। एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस अपेंड, और इसमें हम लोग जाके यहाँ डिफाइन करेंगे कांस्टेंट डेटा सेट डेटा इक्वल टू यूज स्टेट, और आप चाहो तो नल छोड़ सकते हो या फिर इसको इस तरह से डिफाइन करके छोड़ दो। नेक्स्ट डिफाइन कर लेंगे कांस्टेंट फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा जिसको हम लिखा था सेट फॉर्म डेटा, याद है, इक्वल टू, यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे यूज स्टेट, और इसको हम लोग छोड़ देंगे ब्लैंक। तो ये दो पार्ट हमने किए कंप्लीट। लिखिए यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट में जाके अपने डिफाइन करना है कर्ली ब्रेसेस अपेंड, और गेट डेटा फ्रॉम API ऑन कंपोनेंट बाउंड। तो गेट का काम अभी हमें करना नहीं है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, पोस्ट का काम करना है। तो यहाँ पर आपका AXI का या उसका जो चल जाएगा गेट API का, अपना इसमें चला सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि यूज इफेक्ट फैच डेटा, और इसका एक नीचे बना देंगे फंक्शन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ से पोस्ट के लिए, तो लिखिए कांस्टेंट हैंडल क्रिएट इक्वल टू async, और यहाँ पर डिफाइन कर लें हम इस तरह से ट्राई कैच। देखिए कांस्टेंट response response equal to await AXIOS dot post, और आपका
पाथ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे HTTP, क्या है हमारा लोकल होस्ट 3001 पर चला रहे हैं /API/data ये डिफाइन करो और यहाँ से डेटा अपना इसमें सेट करा देंगे। तो उस वाले कोड में ज़रा ये चेंज करके देखना, मैंने शायद ये ओनली API डेटा लिखा था, इसका आगे ज़रा पूरा लिखना। हाँ क्या आ रहा है वहाँ पर, हमने लोकल होस्ट ऐड नहीं किया था, उसको ज़रा चेक करना कि क्या बनता है उसके ऊपर। console.log data created response.data, यहाँ पे fetch data कॉल कर लेंगे, ये बंद हुआ। यहाँ से लोग डिफाइन करेंगे इसमें कैच एरर console.log और यहाँ लिखेंगे एरर creating data। ये हमारा बन गया हैंडल क्रिएट। अब हमें इसके लिए बना देना है एक इसके अंदर फॉर्म, तो यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे रिटर्न में जाके आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे div टैग, div इसमें डिफाइन कर दो लाइक हेडिंग, तो यहाँ लिख दो CRUD ऑपरेशंस। इनपुट फील्ड बनाओ एक, इनपुट टाइप टेक्स्ट, वैल्यू इसमें लिख देंगे फॉर्म डेटा, ऑन चेंज यहाँ पे जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे इवेंट इक्वल टू सेट फॉर्म डेटा, देन लिखेंगे e.target.value। एक बटन बना लो, बटन ऑन क्लिक हैंडल क्रिएट, यहाँ बटन पे वैल्यू डाल दो क्रिएट। तो ये वाला पार्ट आपने डिफाइन कर लेना है इस तरह से कुछ, और इसको एक्सपोर्ट कर दो उसके बाद। तो यहाँ नीचे जाइए, यहाँ लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, तो करली ब्रेसेस हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हाँ जी सर, यूज इफेक्ट, गुड आफ्टरनून, यूज इफेक्ट, हाँ हाँ हाँ, इसमें PHP अपना का इस मंथ के मिड तक मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, या मैक्स टू मैक्स इस मंथ के एंड तक, फिर वर्डप्रेस आएगा। वर्डप्रेस के बाद इसमें वो आ जाएगा, क्या कहते हैं आपका, देखो दो ऑप्शन है हमारे पास। मैंने वर्डप्रेस तो इसलिए बोला था क्योंकि आपको वर्डप्रेस का बैच चाहिए था, वैसे तो मैं इसमें प्लान कर रहा हूँ रिएक्ट कराने का। ठीक है, तो वर्डप्रेस करा देंगे, तो वर्डप्रेस के बाद SEO रहेगा, फिर गूगल एड्स हो जाएगा, फिर एनालिटिक्स हो जाएगा, तो जिनका ख़त्म होने वाला वो ख़त्म हो जाएगा, और इनका लास्ट मॉड्यूल फिर रिएक्ट करा देंगे। हाँ इस तरह से। तो ये हमने कुछ अपना इस तरह से डिफाइन करा है। तो देखो ज़रा डेटा सबमिट होता है कि नहीं। यहाँ से लिखेंगे npm, हम लोग कौन से फोल्डर में है पहले तो ये देखो, cd फोल्डर का नेम है रिएक्ट CRUD ऑपरेशन, और यहाँ पे लिखेंगे npm स्टार्ट।
और एक आप यहाँ पे लिखेंगे cd बैक और fetch data is not defined, तो fetch data को हटा दो फिलहाल। हम इसके साथ, हाँ वो हम उसके लिए प्लान कर रहे थे, डेटा जो सबमिट होगा उसको लाने के लिए, बट अभी बाद में करेंगे उसको। कंट्रोल सी करके दोबारा से चला दो, सही आना चाहिए। सक्सेसफुल हो गया ना। तो ये वाला पार्ट बना ओके है। सर्वर और ऑन कर लो, इसको बोल दो अभी। तो रिएक्ट के फोल्डर पे आओ, cd रिएक्ट cd बैकएंड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोड सर्वर डॉट जेएस। तो सर्वर भी अपना स्टार्ट हो गया। तो दोनों चीज़ें अपनी अभी के लिए लाइव हैं इसमें। तो यहाँ जाइए, लिखिए ओहो लोकल होस्ट 3000, कुछ आया क्या आया? हैंडल क्रिएट, एक बार दोबारा से बंद करके चलाओ, npm स्टार्ट। हमने बनाया रिटर्न div h1 एक काम करो, पहले इस वाले कोड को 2 मिनट के लिए कट कर लो। पहले ये देखो क्या ये डेटा हम लोग लेके आ पा रहे हैं कि नहीं। कमेंट कमेंट देखो h1 में जो हमारा डेटा लिखा है ये रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमने इसको किया कट, कंट्रोल एस, ठीक है। तो ये डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है। Data is assigned, set data is assigned but value is never used, webpack compiled with one warning, control s। अगेन चेक करेंगे यहाँ पर, अब आ रहा है। चलो तो टेबल पे नज़र डालते हैं क्या डेटा यहाँ से जाएगा कि नहीं। डेमो क्रिएट, सी प्रॉब्लम क्या है यार। फॉर्म डेटा सेट फॉर्म डेटा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये भी सेट है। सही तरीका लगा रहे तो नहीं जा रहा, गलत तरीके से जा रहा है। एक काम करो, पहले देखो कि अब हम लोग बैकएंड का डेटा फैच कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे कोई एंट्री बनाओ, इंसर्ट, यहाँ लिख दो जैसे कि अरीना एनिमेशन, और यहाँ लिख दो प्रीत विहार। गो कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ से माई टेबल के अंदर देखते हैं 1 और 2 हमारे पास अवेलेबल है इसके अंदर। इस डेटा को फ्रंट एंड पे हमें लूप करना है बेसिकली।
यहाँ से गेट डेटा फ्रॉम एपीआई ऑन कंपोनेंट माउंट, तो यहाँ से हम लोग फैच डेटा रखेंगे और आपने एक फंक्शन बना लेना है फैच डेटा के नाम से, लिखेंगे कांस्टेंट फैच डेटा इक्वल टू एसिंग, यहाँ से अपेंड करेंगे इसको, लिखेंगे अगेन ट्राई, इसी को कॉपी कर लो और इसको यहाँ पर कॉल कर दो। ट्राई में जाके लिखेंगे रिस्पॉन्स, यहाँ पर कर देंगे गेट AXIOS, पोर्ट नंबर अपना सेम रहेगा, API डेटा, और यहाँ से इसकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको हटा दो। ठीक है, ये अपना URL आ गया इसके अंदर, और यहाँ पर जाके लिख देंगे सेट डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और एरर यहाँ पर हम लोग अपना कैच कर लेंगे इसके अंदर। फैच डेटा की इसमें कोई नीड नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे एरर फैचिंग डेटा, और यहाँ से जो भी एरर है वो अपना प्रिंट हो जाए। ये किया डेटा इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, कंट्रोल C क्लियर npm स्टार्ट, लेकिन बाद में करेंगे। अब नीचे यहाँ पर क्या करना है, आपने डेटा को रीड करने के लिए बनाना है कि यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो रीड हो पाए। तो बटन टैग के नीचे एक UL टैग चला लो और UL में li, तो हमने मैप मेथड सीखा था, तो यहाँ से लिख लेंगे डेटा डॉट मैप, और इसमें आइटम ले लो और आइटम से डेटा निकालो, तो लिखिए आइटम अपेंड करेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे li की, लिख लेंगे आइटम ID, ठीक है, और यहाँ पर ये हमें क्या कहानी सुना रहा है, इसको यहाँ पर लिखो जाके, li अपना स्टार्ट हुआ, li अपना क्लोज हो गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे आइटम डॉट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो डेटा लेना है, हमारे फील्ड का पीछे नेम क्या रखा है, हमने नेम रखा हुआ है ना, तो लिखो आइटम डॉट फील्ड का नेम, तो हमने लिखा है नेम यहाँ से। बाकी इसमें बटन अपना डिलीट का एक रहेगा जैसे कि, और एक बटन अपना आ जाएगा अपडेट का। फिलहाल हम इस तरह से रख लेते हैं इसको। अब जरा यहाँ npm स्टार्ट करो, ठीक है। ये इसलिए आएगा क्योंकि अभी हम लोगों ने सबमिट का बनाया है, सर्वर के अंदर आपको जाके बनाना पड़ेगा फैच करने के लिए, यानी कि गेट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखो एंटर रीड ऑपरेशन गेट, एंटर लिखेंगे ऐप डॉट गेट, और यहाँ लिखेंगे API स्लैश डेटा, ये डिफाइन करो, लिखेंगे कॉमा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और इसमें हम जाके कर्ली ब्रेसेस अपेंड, यहाँ लिखो कांस्टेंट SQL या लेट SQL, टेबल का नेम ने माई टेबल रखा है ना, ठीक है। कांस्टेंट SQL सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम माई टेबल, कनेक्शन डॉट क्वेरी कर दो, यहाँ पर लिखिए QUERY, इसमें कॉल कर देंगे अपना SQL क्वेरी, कॉमा अगर कोई एरर या रिजल्ट है उसको ले लो,
अपेंड करेंगे, लिखेंगे इफ एरर, अपेंड करो, यहाँ लिखो कंसोल डॉट लॉग एरर फैचिंग डेटा, और यहाँ लिखेंगे कॉमा एरर, response dot status 500 dot json data error, और यहाँ लिख देंगे failed to fetch data, fail to fetch data, और यहाँ से रिटर्न। नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखेंगे डेटा फैच्ड कॉमा रिजल्ट, response dot json result, कंट्रोल एस, और इसको स्टॉप करेंगे, अपनी इंडेक्स फाइल में आइए, ऐप, फिलहाल हमें बटन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एज ऑफ नाउ बटन को हटा दो। तो हमारा यूएल यहाँ स्टार्ट हुआ, यूएल यहाँ क्लोज हुआ, देन हम लोगों ने यहाँ पर डेटा डॉट मैप चला दिया है, ठीक है, जो कि आइटम हो गया। आइटम डॉट, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, अंडरस्कोर आईडी, इस वाली एल की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटाइए यहाँ से, ठीक है, ये वाला पार्ट हटा दो। तो आइटम डॉट इस तरह का कुछ नहीं है, इसको हटाइए। तो आईडी जो है हमने किस केस में रखा है, कैपिटल, तो कैपिटल ही लिखिएगा, आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट नेम, और npm स्टार्ट। अब देखो क्या बनता है। अच्छा, बैकएंड वाली फाइल दोबारा चलानी पड़ेगी हमें, इसको स्टॉप करोगे फिर से रन करोगे, क्या बना अब इसमें, क्या कह रहा है, API/data response, अच्छा दोनों बार सेम हो गया ना, रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, फिर से रन करो, ये सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ आके इसको रिलोड करो, तो डेटा तो आ गया अपना। जाने में क्या नाराजगी है, आ सकता है तो जाने में क्या है, यानी कि सर्वर वाली फाइल हमारी सही काम कर रही है ना, सर्वर अपना ओके हो गया। अब अपनी ऐप के अंदर देखो, हमने यहाँ पर बनाया फैच, बढ़िया काम कर गया, डेटा फॉर्म डेटा, पोस्ट मेथड की हमें ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पोस्ट हम लोग यहाँ से दे रहे हैं इसको, तो रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एक सही हुए, लोकल होस्ट बिल्कुल सही है, पोर्ट नंबर 3001 से हम लोग डेटा भेज रहे हैं, फॉर्म डेटा ये भी ठीक है, फॉर्म डेटा हमारा यूज़ हो गया। वैल्यू फॉर्म डेटा ऑन चेंज इवेंट, और उसके अंदर सेट फॉर्म डेटा इवेंट और टारगेट और वैल्यू, ठीक है ठीक है ठीक है, हैंडल क्रिएट, सब कुछ ठीक है, कंसोल रिस्पॉन्स डॉट डेटा,
डेटा तो अच्छा ये गेट वाले का आ रहा है ना, सॉरी। ठीक है डेटा फैच यहाँ कुछ बता रहा है, वन ऑफ योर डिपेंडेंसी बेवल प्रीसेट रिएक्ट इज इंपोर्टिंग द बेवल प्लगइन। ये तो अवॉइडेबल है। यहाँ कुछ बन रहा है, ये मैं ज़रा फिर से स्टॉप करके दोबारा चलाना। npm स्टार्ट। और यहाँ पर रिएक्ट को खोल के रखो। इधर देखते हैं जब हम सबमिट का बटन दबाते हैं कोई एरर नहीं। क्रिएट नोड के दूसरे फाइल में तो सबमिट में यहाँ तो कोई एरर नहीं दिखा रहा है भैया। हैंडल सबमिट हैंडल क्रिएट को हमने ऑन क्लिक पे कॉल कराया हुआ है। अरे छट जा भाई। क्या ये कोड हम सही डाल रहे हैं? फॉर्म डेटा यहाँ से वैल्यू वाली फॉर्म डेटा बिल्कुल सही है। स्पेलिंग कहीं गड़बड़ है क्या? वन सेट फॉर्म डेटा बिल्कुल सही। डेटा भी अपना सही काम कर रहा है। फैच डेटा इसको ऑन करो। इसके अंदर ये क्या करेगा, जैसे हमारा सबमिट होगा ना तुरंत हमें डेटा रिटर्न करेगा। फिर से रिफ्रेश करो, सारी चीज़ें बंद कर दो। लोकल होस्ट 3000 रिफ्रेश 2 एंट्रीज थ्री थाउजेंड सर्वर API कुछ गड़बड़ थी क्या? यहाँ पर स्लैश नहीं था। वो पाथ नहीं मिल रहा उसको। अभी देखते हैं काम करता है कि नहीं। रिफ्रेश डेमो क्रिएट हुआ, अभी भी कुछ नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ देखते हैं क्या फ्रंट एंड पे कोई हमारा इसने रिटर्न करा। सर्वर दोबारा चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि चेंज हुआ server.js में। फिर से ट्राई करेंगे, फाइल को रिफ्रेश, डेटा डालो, जैसे हमने डाला हमारा डेटा में फैच हो गया और इधर हमारी बैकएंड में एंट्री भी चली गई। हाँ, तो हमें पोर्ट अलग अलग ही चलाने, नहीं तो क्या होगा, कैन नॉट वाला जो एरर जो तुम्हारा आ रहा है ऊपर वो आता रहेगा। तो ये राइट अप्रोच है। तभी इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड बना सकते हैं डेटाबेस को अपने प्रॉपर तरीके से, नंबर ऑफ फील्ड्स वगैरह, क्योंकि एक फील्ड चलेगा सारे चल जाएंगे अब। ठीक है, मतलब मैकेनिज्म हमारा टेस्ट हो गया, गेट फैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब जो हमारा नेक्स्ट वो रहेगा टारगेट कि इसको अपडेट अगर करना हो और हटाना हो तो हमारा जो है दो काम और करने, अपडेट और डिलीट। क्रिएट और रीड हो गया, अपडेट और डिलीट रहता है इसका, हो तो आ ही जाता है, लेकिन
इस छोटे से पंगे से फंसा रहा काम हमारा। मैंने वही देखा ना, क्योंकि जब हम लोग एक जैसा चीज़ पकड़ते हैं ना तो दो चीज़ें एक साथ सेलेक्ट होती है, ये नहीं हो रहा था। नॉर्मल वाले में तो हमेशा स्लैश ही लगा है ना, पुराने वाले ऐसा है क्या? है आपके पास। नहीं, मैंने तो उसी को ओवरराइड कर दिया ना। चेक करूँगा। हाँ, जिप फाइल होगी, जिप फाइल होगी, जिप फाइल होगी, सही कह रहे हैं। हाँ, वो जिप 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 रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, गेटिंग सोर्स अंडरस्कोर कॉपी, ऐप फाइल थी ना, चेक करते हैं। नहीं, सर्वर, सॉरी। लगाया हुआ है। देखो मैंने यहाँ लिखा है क्वेरी इंसर्ट इनटू माय टेबल वैल्यू दिस, जरा इसको मैच करो। कहीं ये तो गलत नहीं कर रहे तुम लोग? पर जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने दोनों सेम ही डाला हुआ है। इंसर्ट इनटू माय टेबल नेम वैल्यू इज दिस, ठीक है तो सही है यार। वैल्यूज लिख लो, वैल्यू लिख लो, दोनों ही चलते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी अपना सही था। तो एडिशनल जो मैंने इसके बारे में अभी जस्ट सर्च किया था तुम्हारे सामने, कोर्स का यूज़ कर रहे हैं लोग, तो कोर्स के साथ चलाओ तो दिक्कत नहीं आ रही है। और कोर्स बेसिकली लोकल होस्ट के ऊपर सही से आपका डेटा फैच और रिट्रीव करने में हेल्पफुल है। तुम्हारे वाले में वो सेम पोर्ट नंबर के चल जा रहा है, बट वो एथिकल है नहीं। मतलब कायदे में दोनों सर्वर के पोर्ट अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, बार बार वही रहेगा, दोनों को बंद करो फिर उसको जाके चलाओ फिर उसको चलाओ। तभी क्या आपने दोनों पोर्ट अलग पे भी काम कर गया और डेटा इंस्टेंट हमें रिटर्न भी आ रहा है। और JSX है तो इसलिए डेटा इतना फास्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि अभी लिखा और एंड टू एंड रिवील, जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे जाके लिखा फटाक तुरंत डेटा। PHP थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस करने में। यहाँ कोई बिना पेज रिलोड कराए सीधे सीधे डेटा उठा लिया उसके अंदर फ्रंट एंड में। आप पेज को कितना भी लोड करें कुछ भी करें, डेटा अपना जाएगा नहीं और यहाँ पर अपनी एंट्री बनती जा रही है। तो दो टॉपिक और रहते हैं इसके अंदर। फिर हम लोग इसके ऊपर पूरा काम जो भी बैकएंड से अपना खुद का, जैसे प्रोडक्ट वगैरह ई-कॉमर्स का आपने कुछ डालना है, उसका व्यू बनाना है, वो सारे काम हम लोग कर पाएंगे। ये सारी चीज़। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज कम से